हाइबरनेशन की बात करते समय शायद भालू सबसे पहले दिमाग में आते हैं। हम सभी जानते हैं कि सर्दी आने पर वे अपनी मांद में चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन ठंडे के महीनों में क्या होता है? भालू के हाइबरनेशन की वजह से ये विशालकाय जानवर इतने लंबे समय तक बिना खाए पिए कैसे जीवित रह पाते हैं? हाइपरफेजिया के दौरान भालू नट्स, बेरीज और मछली जैसे उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। वे दिन में 20 घंटे तक भोजन की तलाश और खाने में बिता सकते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है। वास्तव में कुछ भालू कुछ ही महीनों में कई 100 पाउंड वजन बढ़ा सकते हैं। वसा में यह वृद्धि उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हाइबरनेशन के दौरान उनकी मुख्य ऊर्जा स्रोत बन जाती है। यह इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि वे महीनों तक बिना खाए पिए कैसे जीवित रह पाते हैं। एक बार जब भालू हाइबरनेशन में चला जाता है, तो उसके शरीर के सभी काम धीमे हो जाते हैं। उनकी सांस और हृदय गति भी धीमी हो जाती है। कभी कभी तो हर 45 सेकंड में एक सांस और 1 मिनट में सिर्फ कुछ दिल की धड़कने। ऐसा लगता है कि उनका शरीर ठंड के महीनों में टिके रहने के लिए ऊर्जा संरक्षण मोड में चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भालू इतने लंबे समय तक बिना भोजन या पानी के कैसे रह सकते हैं। इसका जवाब उनके अविश्वसनीय शारीरिक अनुकूलन में छिपा है। हाइबरनेशन के दौरान भालू पतझड़ के दौरान जमा हुए वसा भंडार पर जीवित रहते हैं। उनका शरीर वसा को तोड़कर पानी और कैलोरी बनाता है, जो उन्हें पूरे सर्दियों में जीवित रखता है। भालुओं की हाइबरनेशन आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे कहाँ रहते हैं और कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, गर्म जलवायु में कुछ भालू कम अवधि के लिए हाइबरनेट कर सकते हैं या पर्याप्त भोजन होने पर इसे पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। भले ही भालुओं के पास सर्दियों से निपटने के अलग अलग तरीके हों, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा एक ही होता है: ऊर्जा बचाना और सीमित संसाधनों के बावजूद जीवित रहना। प्रत्येक प्रजाति ने अपनी उत्तरजीविता रणनीति विकसित की है और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया है।